गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वैद्युत विभवांतर और वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सब के ऊपर चर्चा कर ली थी। आज हम हमारा बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखो टॉपिक आप सुन लो। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन करना। हमें आज सूत्र प्राप्त करना भाई। हमारे पास कोई बिंदु आवेश होगा, उसके कारण वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन करना। देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए हमें एक बिंदु आवेश होगा बेटे, प्लस क्या आवेश होगा, तो हमने रख दिया भाई। तो ये प्लस क्या आवेश रखा, इसका एक एरिया भी होगा आपका, पूरा इफेक्टिव एरिया। भाई आपके पास जो विद्युत आवेश है, ये प्लस क्या चार्ज है, तो इसका क्या होगा, एक इफेक्टिव एरिया होगा पूरा का पूरा। देखो भाई, ये आपके पास क्या बेटे, इसका पूरा इफेक्टिव एरिया है पूरा का पूरा। करेंगे इसको बड़े ध्यान से। हमें काम क्या करना, काम समझ लो भाई। ये मेरे पास बिंदु ए है, सॉरी बिंदु ओ है। यहां से आर दूरी पे कोई बिंदु हमारे पास है, बिंदु ए। आर दूरी पे क्या बेटे, कोई बिंदु ए है आर दूरी पर। और यहाँ अनंत पे कोई बिंदु आपके पास, मान लो आपके पास कोई बिंदु बी है अनंत पे, या पर रखा अनंत पे। और यहाँ रखा आपके पास एक प्लस क्यू नोट चार्ज। कल मैंने आपको परिभाषा बताई थी बेटे, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या थी हमारी परिभाषा थी बेटे कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत अक्षेत्र में से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो ये परिभाषा थी वैद्युत विभव की। आज हम इस काम को ला के करेंगे भाई। देखो इस काम को हम करेंगे, हम क्या करेंगे इस काम को, अब इसको बिंदु को ना, हम प्लस आवेश को हम लेकर आएंगे ए बिंदु पे। कैसे लाएंगे देखते हैं। अब यहां से जो है दूरी वह है आपकी अनंत दूरी। आपके बेटे कितनी दूरी है, अनंत दूरी है भाई। ठीक है, आपके पास क्या है, ये आपके पास है बेटे धनात्मक परीक्षण आवेश। धनात्मक परीक्षण आवेश कहाँ रखा है, ये आपका रखा अनंत पर। कहाँ रखा बेटे, अनंत पर रखा आपका ये। और ये बिंदु ए है, यहाँ से मुझे क्या काम, मेरा काम है इसे बी से ए तक लाना। बी से ए तक लाना क्या काम बेटे मेरा, बी से ए तक, बी से ए तक लाना। तो हम इसे कैसे लाएंगे, ये समझो ध्यान से आप, मेरी बात आप गौर समझो बेटे। ये मेरे पास प्लस क्यों चार्ज जो है, फिर प्लस क्यों नोट, मैं क्या करूँ, मैं इसको लेके चला भाई, मैं इधर से हमें हमें काम करना है, इसको लेके चलना ए तक। तो जब मैं इसको लेके चलते मैं इसको लेके, तो यहाँ रखा प्लस क्यों चार्ज, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो जैसे मैं इसको इसके नजदीक ले आऊंगा तो क्या करेगा, ये इस पे फोर्स, एक धक्का लगा होगा, एक बल कार्य करेगा इनके बीच में। उस बल का नाम होगा बेटे प्रतिकर्षण बल। ठीक है, मेरे पास एक फोर्स तो रखा चुका, तो ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज रखा, ये मेरे पास प्लस क्यू नोट चार्ज है। मैंने क्या काम करा, मैं इसके पास लेकर आ रहा, ये भी प्लस का आपका, ये भी प्लस का। तो क्या होगा बेटे, इनके बीच में एक बल कार्य करेगा, उस बल को बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो देखते हैं भाई। मान लो जिसके बीच की दूरी है वो आपकी एक्स है भाई, क्या है बेटे, वो मान लो एक्स है। तो देखो क्या करेंगे, जब हम इसे इसके नजदीक लाएंगे तो इस पर एक बल कार्य करेगा बेटे। कौन सा बल कार्य करेगा, एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यदि से दूर भगा होगा। तो हम लिखेंगे यहां से, क्या लिखेंगे बेटे, प्लस क्यों आवेश द्वारा, प्लस क्यों आवेश द्वारा द्वारा प्लस क्यों नोट आवेश पर, आवेश पर पर आरोपित बल, आरोपित आरोपित बल। तो कौन सा बल होगा बेटे, ये आपका हो कूलामी बल। आपको मैंने कूलाम का नियम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था। क्या नियम था, मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है भाई। जो आपका मान एफ का मान है, जो क्यों क्यों नॉट होता है समानुपाती होगा, बट जो बीच की दूरी है उसका उल्टा होगा। तो रखते हैं यहां से, तो हमारे पास होगा बेटे एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों क्यों नोट बटे एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया बेटे समीकरण नंबर 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किस तरह की, फिर समझा रहा हूँ आपको। मेरे पास बी बिंदु पर प्लस क्यू नोट चार्ज है, मेरा काम क्या है इसको ए बिंदु तक लाना। हमने काम अपना शुरू कर देता, हमने क्या काम करा, इसको लिख पड़े हम प्लस क्यू नोट चार्ज को।
लेकिन जब हम चले तो यहाँ प्लस क्यों चार्ज रखा, तो उसने तुरंत क्या करा, इस पर धक्का लगाया, एक बल कार्य कर रहा की तरफ से। वो बल कौन सा है, वो आपका है प्रतिकर्षण बल। इसके बारे में किसने बताया, इसके बारे में बताया कूलाम ने। तो कूलाम के नाम से कौन सा फॉर्मूला निकला, वो फॉर्मूला आपके पास है F बराबर 1/4πε0 क्यों क्यों नॉट बटे एक्स स्क्वायर। तो इनके बीच में एक बल कार्य कर रहा और वो बल आपके पास ये रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो जी, अब हम एक काम करेंगे बेटे, हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले छोटा काम करेंगे। हमारा जो मेन काम है वो है बी से ए तक लाना, किसे, प्लस क्यू नोट चार्ज को बी से ए तक लाना, ये हमारा मेन काम है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले क्या काम करें हम बहुत अल्प कार्य करेंगे, छोटा कार्य, यानी बिंदु बी को मान लो हमें सी तक ले आएंगे पहले। चलो भाई, पहले हम सी तक ले आएंगे सर, छोटा काम कर रहे देखेंगे बेटे, हमारे पे काम हो रहा नहीं हो रहा। देखो मैंने आपको बता रखा पहले भी, हमारा कंसेप्ट यह है कि सबसे पहले हम छोटा काम करेंगे, अगर हम उसमें कामयाब हो जाए उसके बाद फिर हम बड़ा काम करेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, प्लस क्यू नॉट चार्ज को बी बिंदु से सी तक लाएंगे। देखो ये आपकी पूरी दूरी एक्स है, तो ये अल्प दूरी कितनी होगी, देखो मैंने आपको पहले बता रखा कि अगर हम ले किसी चीज का छोटा पार्ट, जैसे क्षेत्रफल छोटा भाग, क्षेत्रफल अवयव, ऐसे ही दूरी का छोटा भाग अगर हम लेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटे, हमको लगाना पड़ेगा डी। हम क्या कर देंगे, हम यहां लगा देंगे dx, dx। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, हमें छोटा काम करना बेटे, छोटा काम क्या है, बी से सी तक ले आना। तो जो इसकी बीच की अल्प दूरी वो आपकी dx है, और जो हम काम करेंगे वो भी आपका dw होगा। क्या होगा, dw, यानी कार्य का छोटा भाग। हमें काम करना बी से ए तक, ये था संपूर्ण काम। बट हम बात करें काम, हमने काम कितना करा, छोटा काम करा, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास dw होगा बेटे। अब हम लिखेंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे बेटे, प्लस क्यू नोट आवेश को, प्लस क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया अल्प कार्य। तो क्या होगा हमारे पास बेटा सूत्र होगा dw बराबर वेक्टर f डॉट वेक्टर dx, वेक्टर f डॉट वेक्टर dx। ये आपके पास फॉर्मूला है भाई, w बराबर वेक्टर f डॉट वेक्टर d का मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, तो x भी तो यहाँ दूरी है भाई। तो ये फॉर्मूला क्या है क्लास का, इस फॉर्मूला को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, एक सूत्र मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ए बी कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे पूरा का पूरा, तो dw बराबर एफ डी एक्स कोस थीटा, एफ डी एक्स कोस थीटा। अब ये कोस थीटा आ गया भाई आपके पास थीटा, इसका मान क्या होगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना बेटे, हम वस्तु को ला रहे इधर को, हम वस्तु बल लगा रहे इधर को, मतलब प्लस क्यों नोट चार्ज पे हम बल लगा रहे इधर को, लेकिन ये प्लस क्यों चार्ज क्या कर रहा, बल लगा रहा इधर को, हम तो बल लगा रहे इधर को, इस पर इधर खींच रहे हैं। ठीक है, ये बल लगा रहा है इधर को, तो इसके बीच में कोण कितना बैठ रहा है भाई, बताओ कितना कोण एंगल बनना, तो इसके बीच में एंगल बनना बेटे, थीटा का मान कितना बनना, 180 डिग्री। ठीक है, ये भी इधर को लगना चाहिए था, बट ये लग रहा है इधर को, प्लस क्यों की वजह से हम लगा रहे हैं इधर को, तो इसके बीच में जो कोण बनना बेटा वो बनना आपका, थीटा का मान कितना बनना, 180 डिग्री। तो रखेंगे यहाँ से थीटा का मान, थीटा बराबर कितना हमारे पास, 180 डिग्री। रखो जी मान, तो dw बराबर एफ डी एक्स कोस 180, और कोस 180 का मान आपका होता है -1। ठीक है, जो आपके पास कोस 180 है उसका मान आपका होता है -1। रख देंगे मान इसमें, तो हमारे पास होगा बेटे dw बराबर एफ डी एक्स मल्टीप्लाई -1 रखो वहां, तो हमारे पास होगा dw बराबर -f dx, ये निकालना बेटे मैंने अल्प कार्य, छोटा कार्य, यानी हम अपने छोटे काम में सफल हो गए। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम निकालेंगे संपूर्ण कार्य। तो लिखेंगे यहां से प्लस क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य कितना होगा आपका भाई, समाकलन dw बराबर समाकलन -f dx। मैंने आपको बता रखा, अगर संपूर्ण की बात करें तो समाकलन लगाओगे, अगर अल्प की बात करें तो डी लगाओगे। ठीक है, अब समाकलन लगा दे मैंने,
तो हम काम कहाँ से कहाँ तक करें भाई, हमारे पास एक लिमिट है भाई। लिमिट हमारी यह है कि हमें काम करना बी से लेके ए तक। हमारी लिमिट यह है बेटे, हमें काम करना इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी, वो है इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट से लेकर, और यहां से यहां तक दूरी कितनी है, वो आपकी है आर। वो आपकी कितनी बेटे, आर है, यानी प्लस क्यों 4 से जो बिंदु ए है वो आर दूरी पे है। तो हमें काम करना इनफाइनाइट से लेकर आर तक, ये हमारी लिमिट है बेटे। यानी इनफाइनाइट से लेकर हमें काम कहाँ तक करना, आर तक काम करना। बात समझ में आ गई बेटे। देखो मैथ्स के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इसको एकदम तुरंत कैच करेंगे, लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको थोड़ा हार्ड वर्क की जरूरत है भाई, थोड़ा समझने की जरूरत है। बड़े ध्यान से आप समझना, इतना काम कर लोगे आप। चलो अब हम क्या काम करेंगे बेटे, अब हम रखेंगे एफ का मान इसमें। देखो जी करेंगे हम, रखो जी इसमें मान। तो इससे इससे डी से हट गया, तो हमारे पास आ गया बेटे डब्ल्यू बराबर समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, सॉरी अनंत से लेकर कहाँ तक, हमारा आर तक है। इस माइनस को आप बाहर निकाल लो, निकाल लिया। एफ का मान रखो समीकरण 1 से भाई, देखिए यहाँ से देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर, एफ का मान रखने पर रखो जी एफ का मान। हमारा एफ का मान बेटे पूरा कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों नोट बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, हो गया इतना हमारा। चलो अब एक बात ध्यान रखियो बेटे मेरी, बड़े गौर से समझो मेरी बात को, क्या कहने वाला मैं। जो यहां लिखा हुआ, अगर इस पूरे के पूरे जो आपके पास नंबर्स दे रखे हैं, संख्या दे रखी, जो भी दे रखा आपको वैल्यू दे रखी, जो यहां लिखा हुआ वो चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड कुछ भी हो, अगर इस पूरे फंक्शन में वो वैल्यू दे रखी तो उसको आप अंदर रखोगे, बाकी उसके अलावा जितना भी आपको सब बाहर निकाल दोगे आप। तो करो से, तो आपको होगा डब्ल्यू बराबर माइनस समाकलन इनफाइनाइट से लेके आर तक, सॉरी पहले एक काम करो आप इसे बाहर निकाल दो सारे को। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन अनंत से लेकर कहाँ तक, आर तक, 1/x² dx। भाई बटे में तो है यो, तो आपका क्या होगा 1/x² dx। अब हम क्या काम करेंगे, जो आपके पास x² इसको ऊपर ले जाओगे, ठीक है, जब आप इसे ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर प्लस की, तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर आपकी माइनस हो जाएगी। कर दो जी, तो हमारा आ गया डब्ल्यू बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन अनंत से लेकर कहाँ तक है, आर तक है, एक्स की पावर हमारी जगह -2 dx, एक्स की पावर -2 dx। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें एक सूत्र काम करेगा बेटे, सूत्र क्या है, वो सूत्र आपका मैथ्स का सूत्र है। सूत्र हमारे पास लगेगा इसमें, समाकलन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटे n+1। ये भाई आपका जो समाकलन मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इंटीग्रेशन, ये मैथ्स का टॉपिक है भाई रियल में। अब यहाँ फिजिक्स में इसका यूज हो गया, तो बताओ क्या कर सकते हैं। अब जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो ध्यान से समझेंगे चीजों को, उसको याद करेंगे ध्यान से, और जो मैथ्स के स्टूडेंट है उसको आराम से कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये वाला फॉर्मूला में हम अप्लाई करेंगे। यहाँ जो n है देखो, यहाँ तो है x की पावर n, यहाँ x की पावर कितनी है -2, तो लगा दो फॉर्मूला बेटे, हमारा हो गया w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x की पावर -2+1 बटे -2+1। अब जो आपके पास लिमिट है, अब इसका क्या करेंगे, लिमिट हम, हमारे पास जो लिमिट है वो अनंत से लेकर आर तक, इसका हम क्या करेंगे, आप इसको जुगे तो क्या करोगे, यहाँ लगा दो भाई, यहाँ आ जाएगा अनंत और यहाँ आ जाएगा आर, हो गया इतना। अब सोल्व कर लो से, तो W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x की पावर, दो में से गया एक, वो भी माइनस का, भाई माइनस का ज्यादा है ना, तो माइनस का एक आ गया बटे माइनस का एक की हमारे पास जो इसकी लिमिट है वो है अनंत से लेकर आर तक। अब देखो ये भी माइनस है और ये भी आपके पास माइनस है, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। तो आप लिखोगे क्या, आगे हम करेंगे सर सोल्व, चलो जी करेंगे सोल्व आपके साथ। तो मेरे पास बेटे आ गया W बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स की पावर -1 की लिमिट क्या है हमारी, अनंत से लेकर आर तक। इसके बटे में एक मान लो बेटे, मान ले बटे में। अब देखो ये एक्स की पावर -1 है, मैं क्या करूंगा, इसको नीचे लेकर आऊंगा, तो जब मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा तो ये ऑटोमेटिक काय हो जाएगी बेटे, ये माइनस की तो काय हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी प्लस की। कर दो सर, तो आप होगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
1/x अनंत से लेकर कहाँ तक, आर तक। अब हम क्या काम करेंगे बेटे, जो हमारा मेन काम था वो खत्म हो चुका। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी। वैल्यू क्या रखोगे आप, पहले आप x का मान r रखोगे, फिर x का मान क्या रखोगे आप, अनंत रखोगे। कैसे देखते हैं, तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सबसे पहले क्या करोगे आप बेटे, x का मान क्या रख दोगे, r रख दोगे, फिर आप लगाओगे माइनस। यहाँ याद रखियो भाई, अगर लिमिट आपकी दे रखी हो, पहले की लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर हम दूसरी लिमिट रखेंगे। तो आप रख दो दूसरी लिमिट बेटे। अब x का मान क्या रखोगे आप, अनंत रखोगे। हो गया हमारा इतना काम। चलो जी, अब एक बात ध्यान रखिए बेटे, जो आपके पास होता है ना 1/इनफाइनाइट, इसका मान आपको होता है 0। इसको याद कर लो भाई, सिंपल, टेंशन फ्री। w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r माइनस 0। अब ये 0 कैसे हो गया, समझ लो ये 0 कैसे हो गया भाई। अच्छा जी बताऊंगी बिल्कुल। देखो 1/1, ये जो आपके पास इनफाइनाइट है, इसका मतलब होता है बेटे 1/0। इसका मतलब क्या है, 1/0। अगर मुझे मेरे पास एक रखा, इसके बटे में एक मान लूँ, तो क्या होगा, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसके ऊपर गुणा कर दो, तो आपके पास हो गया 1/0/1 जब आप 0 × 1 में करोगे तो क्या होगा, 0 जगह पूरा पूरा बटे 1। अगर किसी के बटे के ऊपर 0 लगा रहा हो, किसी हमारे पास फ्रैक्शन में, किसी भिन्न में ऊपर 0 आ रहा हो, तो पूरा का पूरा क्या हो जाए हमारा, वो पूरा पूरा बटे 0 हो जाए। तो आप इतना ना करके सीधा याद रखना 1/इनफाइनाइट बराबर 0 रख दे हमने। अब आपके पास होगा बेटे, क्या होगा आपके पास, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा यहाँ से हो गया तो आपका क्यों क्यों नोट देखो, अरे यार ये मैंने छोड़ दिया भाई। यहाँ आपके पास है क्यों क्यों नोट, यहाँ भी क्यों क्यों नोट था बेटा आपके पास, यहाँ भी आपके पास है क्यों क्यों नोट, यहाँ भी क्यों क्यों नोट, सारे में आप हमने छोड़ दिया क्यों क्यों नोट बेटे, लगाना पड़ेगा इसको, क्यों क्यों नोट, यहाँ भी क्यों क्यों नोट, और यहाँ भी क्यों क्यों नोट। अब करो देखो, हमारे पास है w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों क्यों नोट बटे बटे कितना, r। ये मेरा मान निकल गया कार्य का। ये हमने क्या निकाला बेटे, कार्य निकाला। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें निकालना वैद्युत विभव। हमें निकालना बेटे वैद्युत विभव। निकाल लेंगे जी, कोई बात नहीं। अब वैद्युत विभव निकाल लेंगे बेटे, देखो कैसे निकाल लेंगे। आपके पास सूत्र है वैद्युत विभव v बराबर w/क्यू नोट। अब क्या करोगे, w का मान रख दो बेटे ठाक है, तो हमारा हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नोट बटे r और बटे क्यू नोट क्या हो जाएगा, क्यू नोट जाएगा। देखो इस क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा हमारा, तो हमारे पास आ गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू/r। ये आपके पास बेटा आ गया सूत्र वोल्ट। ये फॉर्मूला आप किसका आया, ये फॉर्मूला आपका आ गया वैद्युत विभव का। तो बहुत ही आसान था, कोई टफ नहीं था, बस हल्का सा आपको ध्यान रखना बेटे यहाँ से। इसको बहुत बारीकी से देखना है आपको, और इस वीडियो को लगभग 2 बार देखना आपको, तभी ये चीज़ें समझ में आपके आ पाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल था, और इसको आप आराम से कर लोगे। क्या है इसका स्टेप वाइज क्या है बेटे, सबसे पहला स्टेप आपका है इसका, क्या निकालना आपको, इनके बीच में लगने वाला बल। भाई इनके बीच में लगने वाला बल, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसका है बेटे अल्प कार्य करना, आपको अल्प कार्य करना, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आपका पास है बेटे संपूर्ण कार्य करना। ठीक है, मैं आपको टेक्निक बता रहा भाई कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना बेटे, इनके बीच का बल निकालना, फोर्स निकालना, उसको समीकरण 1 मान लेना। उसके बाद फिर आपको अल्प कार्य करना, यानी पूरा काम ना करके आप क्या काम करोगे, इस प्लस क्यू नोट चार्ज को बी बिंदु से सी बिंदु लेकर होगे, ये काम कर लोगे आप। जब आप इसमें सफल हो जाओ, उसके बाद फिर आपको करना संपूर्ण कार्य। देखो अगर बात करोगे आप अल्प कार्य की, तो आपको लगाना पड़ेगा डी, ठीक है। और अगर आप बात करोगे संपूर्ण कार्य की, तो आपको लगाना पड़ेगा समाकलन। इसको बोलते हैं समाकलन। इतना काम करने के बाद आगे सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं बेटे। फिर लास्ट मार्क क्या निकाल लोगे आप, एक फॉर्मूला लगाओगे v बराबर w/क्यू नोट, और ये आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा भाई। कर लोगे आराम से बेटे। तो इस डेरिवेशन को, इसलिए जो आपके पास ये वीडियो लेक्चर है, इसको 2 से 3 बार देखना, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगे बेटा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं बेटा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, वो उसमें नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें कवर कराएंगे, ठीक है बेटा। तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, ओके बाय।